हेलो एवरीवन। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिससे एफओ के एग्जाम में कंसिस्टेंट क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। पिछले साल की जस्ट बात करें तो 9 क्वेश्चन देखने को मिले, उससे पिछले साल 5, फिर 7, 4, 11। तो यहाँ हम लोग एक रफ आइडिया लगाएं तो 6 से 7 क्वेश्चन तक आपको हॉर्टिकल्चर से देखने को ऑन एन एवरेज मिल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है जो हम हॉर्टिकल्चर को बनाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एफओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 से और फिर हम क्या करेंगे प्रीवियस ईयर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और ये ग्राफ भी आपको वही आइडिया दे रहा है कि हालांकि वेरिएशन तो हर सब्जेक्ट में आपको एफओ में देखने को मिलेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, बट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन की पूछने की, वो आप कह सकते हो कि 6 से 7 है, जो कि अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो फिर 2023 के साथ हम लोग करते हैं स्टार्ट। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट द पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी ऑफ मैंगो। इनमें से कौन सी मैंगो की वेराइटी है जो पॉली एम्ब्रियोनी नहीं है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बता देते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब आपको पता ही है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, मतलब एक फ्रूट के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, उसको हमने बोला पॉली एम्ब्रियोनी। तो इनमें से कौन सी वेराइटी वो नहीं है कह रहा है। क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ना है, नोट लिखा है, बस ये छोड़ा अगर आपने तो पता है आपको। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो छोटी छोटी गलतियाँ फिर बहुत महंगी पड़ती हैं। तो भाई ओलर, चौसा, गोवा, कैराबो या फिर चंदकरण। ठीक है, तो आई होप आपने सबने सही आंसर किया होगा। एंथ्रेक्नोज डिसीज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं आपकी ज़्यादातर जो पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी होती है, और साथ में ये बहुत ही अच्छा रूट स्टॉक भी बनाती है। ठीक है, दीज आर एक्सीलेंट रूट स्टॉक। ठीक, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा चौसा। चौसा आपकी मोनो एम्ब्रियोनी वेराइटी है, उसके अलावा बाकी जितने ऑप्शन है सब की सब पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी है। तो सबसे पहला काम हमारा, इसका आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही है। और सबसे पहला हमारा काम जो होगा वो यही होगा कि हमें सब पता होना चाहिए कि भाई पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी कौन कौन सी है मैंगो की। तो इंडिया के अंदर आपको ओलर, गोवा, चंद्रकरण, बेलेरी, मलगोवा, सालेम, सोलन, बपाकोई, कुरकरण या फिर नीलेश्वर डॉफ, ये आपको पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा हमने कहा कि भाई एंथ्रेक्नोज के लिए रेजिस्टेंट है, और रूट स्टॉक ये जो पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटीज है बहुत ही अच्छा बनाती हैं। ठीक है, तो चलो फिर ये था आपके लिए पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए दूसरा आसान सा क्वेश्चन। 3 वेराइटीज दी हुई हैं यहाँ पे स्क्रीन में, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फ्रूट की ये 3 जो हैं वेराइटीज हैं। क्यू, क्वीन एंड मारूसियस आर वेराइटीज ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। क्यू, क्वीन एंड मारूसियस कौन से फ्रूट क्रॉप की वेराइटीज है। पाइनएप्पल की, लीची की, गुआवा की, मैंगो की या फिर सपोटा की। तो जल्दी जल्दी से इन चीज़ों का आंसर करो। ठीक है, चलो वैसे आपके आंसर मैं देख तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये आपका एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो अभी प्रीमियर हो रहा है। ठीक है, बट स्टिल आप लोग मुझे आंसर करो, आप लोग खुद को तो चेक करो आप लोग कितना बता पा रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। किसकी? पाइनएप्पल की है। मॉरिशियस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है। किसकी? कौन से फ्रूट की? पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल से एक आध क्वेश्चन और आया था, हमें आगे देखने को मिलेगा पाइनएप्पल का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं प्लांटिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज रेदर एट क्लोजर स्पेसिंग देन द रिकमेंडेड वन यूजिंग सर्टेन स्पेशल टेक्निक। कहना चाह रहे हैं कि भाई रिकमेंडेड जो स्पेसिंग थी उससे हमने क्लोज प्लांट को लगा दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन आए हमारा पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम प्रोडक्टिव पर यूनिट एरिया विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। इसको हम क्या कहेंगे? एचडीपी कहेंगे, क्यूनेक्स सिस्टम कहेंगे, कंटूर सिस्टम कहेंगे, क्लस्टर सिस्टम कहेंगे या फिर हेक्सागोनल सिस्टम कहेंगे। तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में कि ये क्या क्या सिस्टम है, क्योंकि आपको यहाँ से और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप TNAU की अगर वेबसाइट कभी खोल के देखोगे और इसमें अगर आप HDP वगैरह के रिगार्डिंग जाओगे तो आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन जो है आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर देखने को मिलेगी कि भाई जो रिकमेंडेड स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे प्लांट के लिए, उससे हमने क्या किया? क्लोज लगाया है जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके बट क्वालिटी को भी कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो जल्दी से ब्रीफ में सिस्टम ऑफ प्लांटिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आंसर आपका ए जाएगा। ठीक है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की ये पूरी डेफिनेशन है जो यहाँ पे इन्होंने पूछी हुई थी। उसके अलावा आपका क्यूनेक्स सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको 5 स्पॉट पैटर्न भी कहा जाता है। तो क्यूनेक्स सिस्टम क्या हुआ कि भाई यहाँ पे आप मान लो कि आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जो सिस्टम था, मतलब यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट और यहाँ पे एक प्लांट। ठीक है, ये नॉर्मल आपका स्क्वायर या फिर मान लो आप रेक्टेंगल सिस्टम है। इसके बीच में हम एक फिलर प्लांट अगर लगा देते हैं
ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, क्विनेक्स सिस्टम इसी को कह दिया जाता है। ठीक है, और जो बीच में हम प्लांट लगाते हैं ये आपका जनरली थोड़ा अलग प्लांट लगाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने कोई फ्रूट लगाया, बीच में हम कोई दूसरा फिलर प्लांट लगाते हैं जो जो थोड़ा कम टाइम के लिए लगाते हैं हम। क्यों? क्योंकि भाई जब तक ये प्लांट बड़े बड़े ग्रो हो रहे हैं तब तक हम इस स्पेस को भी थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकें, तो इसके लिए हम लोग इसको लगा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्विनेक्स सिस्टम। फिर ये हेक्सागोनल, भाई हेक्सागोनल सबको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि 15% ज़्यादा प्लांट आते हैं इसमें स्क्वायर पैटर्न के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीज को लगाएंगे किसमें, ट्रायंगल पैटर्न में। भाई एक ट्रायंगल ये मान लो आप, एक ट्रायंगल आप इस तरीके से मान लो, एक ट्रायंगल आप नीचे मान लो। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल में पैटर्न लगाते हैं, ट्रायंगल में लगाते हैं, एक प्लांट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और जब ये ट्रायंगल हम इस तरीके से बार बार करते रहेंगे, जब हम ट्रायंगल को, ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो ये आपको एक हेक्सागोनल जैसे यहाँ पे शेप बन जाएगा। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये प्लांट यहाँ है, फिर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, एक पूरा हेक्सागोनल यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनने लगता है, तो इसको हम हेक्सागोनल बोलते हैं। कि यहाँ छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज को लगाया जाता है, और ये आपके स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा प्लांट को एकोमोडेट कर सकता है। साथ में क्या है, अगर आपका एक्सपेंसिव लैंड है और फर्टाइल लैंड है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक, कंटूर प्लांटिंग, भाई कंटूर प्लांटिंग तो आपका नॉर्मल है, जो जनरली क्या है आपका जो सेम स्लोप है, मान लो कि ये आपका थोड़ा सा क्या है यहाँ पे इस तरीके से स्लोप है, तो अगर हम सेम स्लोप पे प्लांट लगा रहे हैं तो दैट इज कंटूर प्लांटिंग। जो सेम स्लोप पे लगाया जाता है उसी को हम कहेंगे क्या, कंटूर प्लांटिंग। चलो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई डॉग ग्रीज, एक रूट स्टॉक का क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि डॉग ग्रीज इज रिलेटेड टू, डॉग ग्रीज क्या होता है। ठीक है, ये आपका सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक है, इतना तो इन्होंने बता दिया क्योंकि हर ऑप्शन में दिया है। पर किसका, लीची का, ग्रेप्स का, मैंगो का, या फिर रोज़ का। अभी तो चलो प्रीवियस ईयर का ही है, बहुत बच्चों को अभी तो सारे आंसर इसलिए पता भी होंगे, बट जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे 2022, 21, 20 है ना, तो वो सब भी पता होने चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए भाई क्या पार्ट है, ये ऐसा पूछ ले रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा। ठीक है, तो डॉग ग्रीज की बात करें तो जनरली आपका महाराष्ट्र आप कह सकते हो, आंध्र प्रदेश आप कह सकते हो, तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रूट स्टॉक है। किसका रूट स्टॉक है ये, इट इज अ सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप। तो अगर बी ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, तो डॉग ग्रीज एक बहुत फेमस रूट स्टॉक है, सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक किसका, ग्रेप का, जो जनरली आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ पे ज़्यादा इसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, रिमूवल ऑफ स्मॉल बड टू गेट लार्ज साइज फ्लावर्स इज नॉन एज। कह रहा है कि भाई जो आपके फ्लावर्स में छोटे छोटे से बड्स थे, अगर हम उन बड्स को तोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे। ये तो मतलब नहीं पढ़ के जाते फिर भी सही कर देते, जो क्वेश्चन में है वही आपके ऑप्शन में भी है, पिंचिंग, टॉपिंग, डिसबडिंग या डिसकरिंग। पिंचिंग हो गया, टॉपिंग हो गया, डिसबडिंग हो गया, या फिर डिसकरिंग हो गया, भाई बताओ जल्दी से। ठीक है, पिंचिंग में क्या करते हैं भाई, पिंचिंग में आपके जो टॉप का पोर्शन है उसकी कुछ लीव्स को जो है तोड़ देते हैं, एकदम जो टॉप का पोर्शन है उसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। क्यों, ताकि उसकी हाइट थोड़ी कंट्रोल कर लें और थोड़ा सा जो न्यूट्रिएंट का फ्लो है वो अच्छा हो जाए। बट अगर हम बर्ड्स को हटा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ को हम लोग डिसबडिंग ही बोलेंगे, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो एक्स्ट्रा बर्ड है उसको हम हटा दें ताकि फ्लावर को जो है न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, डिसबडिंग। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई डिसबडिंग क्या होता है। ये डिसबडिंग यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं इनको क्या करना है, रिमूव कर देना, दैट इज डिसबडिंग। रोज, क्राइजेंथेमम, कार्नेशन और डेहलिया में ये आपको जनरली थोड़ा ज़्यादा ये प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा है जो आप सॉइल साइंस हो गया, आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, या फिर हॉर्टिकल्चर बोल दो, आप हर जगह इसको डाल सकते हो। क्यों डाल सकते हो भाई, मॉलिबेडिनम डेफिशिएंसी इन ब्रोकली, है ना, मॉलिबेडिनम हम सॉइल में भी पढ़ लेते हैं, अब हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं अगर प्लांट की बात हो रही है। बाकी ब्रोकली है तो फिर आ गया हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ठीक है, तो भाई जल्दी से इसका आंसर करो, मुझे जल्दी से इसका आंसर करिए। मॉलिबेडिनम डेफिशिएंसी ब्रोकली में क्या कोज करती है, ये तो भाई बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कॉमनली देखने को मिलता है। विपटेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर्स जनरली कह देते हैं। ठीक है, तो विपटेल डिसीज आपको मॉलिबेडिनम की डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, तो विपटेल डिसीज यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सबको पता है इसका आंसर, तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। बताओ भाई, अच्छा ये कब गलत लगा दिया यहाँ पे, टी यहाँ पे कह रहे हैं टर्म मर्मी कर्ल एंड क्रस कौन सी क्रॉप के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि जो CTC टर्म है, क्या बोला मैंने, जो CTC टर्म है, एक सेकेंड आप आंसर करिए, आ गया मैं, एक सेकेंड।
CTC की फुल फॉर्म बताइए। हाँ, CTC की फुल फॉर्म क्या हुई भाई? CTC की फुल फॉर्म हुई आपकी क्रस टीयर एंड कर। ठीक है, जब टी होती है, ठीक है, जो जनरली आपकी टी बनाते हैं, चाय पत्तियां जो बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करती है, उसका प्रोसीजर है, उसकी प्रोसेसिंग का यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसको क्रश किया जाएगा मशीन के थ्रू, ठीक है, फिर टीयर किया जाएगा उन लीव्स को, और फिर उन लीव्स को कर्ल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, CTC जनरली इस प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको टी में देखने को मिलता है। एक टर्म और लिखा हुआ है मरमी। मरमी टर्म है आपका ये लीव का, जो टी की लीव्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी चाय की लीव्स होती है, उनका उन लीव्स का क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग मरमी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके ऑप्शन भी दो ही थे, टी और कॉफ़ी, तो ऑब्वियस सी बात है टी यहाँ पे जो है आपका सही आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका CTC के रिगार्डिंग लिखा है, और आपका मरमी जो होता है वो क्लासिफिकेशन है किसका, टी में लीव का क्लासिफिकेशन है। चलो ये बताओ अब, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक टी। कह रहा है कि भाई ब्लैक कलर जो ब्लैक टी में आता है वो आपको कौन से केमिकल की वजह से देखने को मिलता है। जनरली दो पिगमेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो केमिकल होते हैं जिस वजह से ब्लैक टी को उसका कलर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा गोल्डन सा कलर रहता है टी का। ठीक है, तो ये आपको कौन से केमिकल की वजह से देखने को मिलेगा, टैनिन्स, थियाफ्लेविन्स या फिर कैटेकिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, थियाफ्लेविन्स। थियाफ्लेविन्स की वजह से आपको जो है ब्लैक टी का कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो पिगमेंट है यहाँ पे, एक हो गया क्या थियाफ्लेविन्स, और दूसरा हो गया क्या थियरबिगिन्स। ठीक है, तो ये आपका गोल्डन येलो कलर का होता है और ये आपका ऑरेंज ब्राउन कलर का होते हैं पिगमेंट, और ये दो ही पिगमेंट होते हैं जो टी में उसके कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2023 के क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो जो आपका लेटेस्ट AFO का एग्जाम हुआ था। अब हम उसके पिछले साल के एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है आपका, कह रहा है कि भाई रेड डिलीशियस इज द वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। रेड डिलीशियस कौन से फ्रूट की वैरायटी है? तो जल्दी से मुझे आंसर करिए कि भाई रेड डिलीशियस कौन से फ्रूट की वैरायटी है। क्या ये मैंगो की है, एप्पल की, बनाना की, गुआवा की, या फिर चेरी की। ठीक है, तो आई होप कि ये सब एकदम बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे कि रेड डिलीशियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ एप्पल, है ना, रेड कलर का एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैरायटीज लिखी हुई है। रेड डिलीशियस की बात करें, हम गोल्डन डिलीशियस की बात करें, सारी की सारी यहाँ पे एप्पल की वैरायटीज है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बाकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको, 2-3 वैरायटीज और बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैकिंटॉश हो गई, चौबत्तिया हो गई, अनुपम हो गई और लाल अम्बरी हो गई। ये सारी की सारी इंडिया के अंदर एप्पल की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। ठीक है, ये टेबल आप बाकी देख सकते हो कि कौन सी वैरायटीज़ कहाँ पे है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई, एक बार मैं वापस आपको दिखा दे रहा हूँ। ये दो वैरायटीज़ है यहाँ पे आपकी, एक अर्ली सीजन हो गई, मिड सीजन हो गई, और दूसरी आपकी लेट सीजन है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी 3-4 वैरायटीज़ और हैं, जो टोटल 6 वैरायटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्पल के रिगार्डिंग। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्रीन कलर फ्रॉम द स्किन ऑफ सिट्रस फ्रूट। क्या कह रहा है कि भाई सिट्रस के फ्रूट से हमें ग्रीन कलर हटाना है। सिट्रस का फ्रूट होता किस कलर का है? ठीक है, ग्रीन कलर हटाना है। सिट्रस का फ्रूट जिस कलर का भी होता है उससे हमें क्या करना है, उससे हमें ग्रीन कलर हटाना है। इसको हम अचीव करते हैं किससे? इथाइलिन गैस को हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में इथाइलिन गैस को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे क्या होता है, सिट्रस का ग्रीन कलर रिमूव होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखो ये दिक्कत जो है ना, हमें थोड़ा टेम्परेट रीजन में एक दिक्कत देखने को मिलती है। टेम्परेट रीजन में क्या होता है, टेम्परेट मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब भाई वहाँ पे जो रात का, नाइट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा आपका गर्म नहीं होता, और अगर टेम्परेचर नाइट का भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा, तो सिट्रस का कलर आपका ग्रीन से येलो में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि आपका जो सिट्रस का कलर है वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और लोग जो हैं वो तो भाई ये देखेंगे सिट्रस आपका येलो है कि नहीं है ना। तो क्या करते हैं उसके लिए इथाइलिन गैस का ट्रीटमेंट करा के डी ग्रीनिंग कराई जाती है कि जो ग्रीन क्लोरोफिल का कलर है उसको रिमूव करा जाए। ठीक है, और आपका क्या हो जाए, सिट्रस येलो कलर में चेंज हो जाए। इसी को हम बोलते हैं डी ग्रीनिंग, जिसमें इथाइलिन गैस की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, इससे इसकी मार्केट वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। याद रखना सिट्रस एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तोड़ने के बाद सिट्रस पकता नहीं है, जैसा तोड़ोगे वो फिर वैसे ही रहेगा। तो डी ग्रीनिंग के लिए यहाँ पे इस
यूज किया, यहाँ पे डी ग्रीनिंग इसलिए सिट्रस में करी जाती है। किस तरीके का कलर था, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी थी और उसमें इथाइलिन गैस का हमने इंट्रोडक्शन कराया, क्यों, ताकि क्लोरोफिल को रिमूव करे, क्लोरोफिल को रिमूव करेगा तो सिट्रस जो है येलो कलर का होगा और मार्केट वैल्यू जो है इसकी बढ़ जाएगी। चलो, क्यूनेक्स सिस्टम अकोमोडेट्स हाउ मच मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। पिछले आपका देखो 2 साल लगातार आपका प्लांटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर में प्लांटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूनेक्स सिस्टम क्या था, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था वहाँ पे कि भाई आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर मतलब ये 4 कोने में हम ट्री लगाएंगे। उसके अलावा हमने कहा था बीच में भी एक ट्री लगाएंगे जिसको हम फिलर ट्री कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, किनेक्स सिस्टम, ठीक है। ये ट्री आपका क्या कर सकते हैं हम, हो सकता है इसको हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपके ये पेड़ जब तक ग्रो हो रहे हैं तब तक हमने बीच का स्पेस भी यूटिलाइज कर लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका कितने टाइम ज़्यादा प्लांट यहाँ पे आ सकते हैं, तो भाई बताओ क्यूनेक्स सिस्टम में कितना, 2 टाइम, ठीक है। यहाँ पे डबल, यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप प्लांट जो है इसमें लगा सकते हो। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करिए फिर जल्दी से। द ऑपरेशन ऑफ पल्सिंग इज डन फॉर, कह रहा है कि भाई पल्सिंग का जो ऑपरेशन है वो किस लिए किया जाता है। तो पल्सिंग का ऑपरेशन क्या, सेल्फ लाइफ फ्लावर्स की बढ़ाने के लिए होता है, सेल्फ लाइफ वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, प्लांटेशन क्रॉप की, या फिर टू इंक्रीज सिनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो आपके 5 ऑप्शन ये हो गए। बताओ भाई पल्सिंग क्यों किया जाता है। पल्सिंग में क्या करते हैं भाई, पल्सिंग में ग्लूकोज, जनरली पल्सिंग में अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज प्लस जर्मीसाइड्स और जर्म्स वगैरह किल करने के लिए, क्योंकि भाई हमें सेल्फ लाइफ बढ़ानी है। सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो प्लांट को देना पड़ेगा थोड़ा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से ही तो प्लांट एनर्जी लेगा। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हम देते हैं या फिर आप कह सकते हो ग्लूकोज का सोर्स हम देते हैं। साथ में जर्मीसाइड की जो जर्म्स वगैरह हैं वो थोड़े से क्या हो जाएं, किल हो जाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कुछ ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए करना है तो हम इसके थ्रू कलर भी सप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि जो भी हमारी चीज़ है, चीज़ मतलब जो भी हमारा फ्लावर है, मान लो अगर वो वाइट कलर का फ्लावर है और हम अगर पल्सिंग करते हैं, पल्सिंग कैसे करते हैं भाई, जो कट फ्लावर मान लो ये था, हमने इसको पानी में इस तरीके से रख दिया, इसी को हम बोलते हैं पल्सिंग। इसी में हम लोग ग्लूकोज का सॉल्यूशन, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल देंगे और थोड़ा सा जर्मीसाइड वगैरह जर्म्स को किल करने के लिए भी डाल देंगे। अब ये इसको थोड़ा थोड़ा अपटेक करता रहेगा, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्या, पल्सिंग। कई बार इसमें कलर भी डालते हैं कि अगर वाइट कलर का फ्लावर है तो उसमें आपका ये कलर भी थोड़ा सा एडजॉर्ब कर लेगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पल्सिंग। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपके कमेंट में एग्जैक्टली पढ़ नहीं सकता हूँ, बट आप बिल्कुल कमेंट अगर करना चाहते हो तो भाई कमेंट करो और देखो कि आप सही आंसर बोल रहे हो। इसका आंसर क्या है, इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, पल्सिंग देखने को मिल रहा है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Specialized system which is produced from the leaf axial at the crown of the plant and prostrate horizontally is known as, ठीक है भाई। बताओ, ये आपका मॉडिफाइड प्लांट पार्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसको हम सकर बोलेंगे, ट्यूबर बोलेंगे, रनर बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे राइजोम, ठीक है। जल्दी बताओ यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज नोन एज रनर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रनर बोलते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार। तो देखो, मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स फॉर प्रोपोगेशन, जैसे सबसे पहले है बल्ब, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बल्ब है, ठीक है। चलो, बल्ब की बात करते हैं तो भाई बल्ब आपका जैसे अनियन और आपको किस में देखने को मिल रहा है, अनियन, गार्लिक और ट्यूलिप में, ठीक है। बल्ब आपका क्या है, ये स्टेम है, बल्ब इज स्टेम ओनली, ये आपका फ्लैशी स्टेम है। अब ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्यूनिकेट बल्ब। ट्यूनिकेट मतलब जैसे कि अनियन है, अनियन के बाहर एक मेम्ब्रेनस लेयर है, ड्राई मेम्ब्रेनस लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट बोलते हैं। और इसके आपके एग्जांपल अनियन, गार्लिक और ट्यूलिप वगैरह हो गए, ठीक है। दूसरा होता है नॉन ट्यूनिकेट बल्ब, मतलब जिसमें इस तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं क्या, लिली। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, उसको हम नॉन ट्यूनिकेट बल्ब बोलते हैं, जैसे कि लिली। इसी तरीके से कॉर्म होते हैं, और कॉर्म भी आपका स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। क्यों भाई, इसमें नोड्स और इंटरनोड आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका अंडरग्राउंड स्टेम होता है आपका कौन, कॉर्म, ठीक। इसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि इट इज इनक्लोज्ड बाय ड्राई स्केल लीव्स, ठीक है। ये जो इसकी आपका स्टेम है, ये आपके बाहरी लीव से क्या होता है, कवर होता है। तो यहाँ पे कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस एंड सैफरन, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके, कॉर्म्स से। राइजोम की बात करें तो राइजोम भी आपका स्टेम ही है, और आपका जो पोटैटो की बात करें तो पोटैटो भी यहाँ पे स्टेम ही है,
ठीक है। राइजोम में आपका हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो आपका क्या होता है, लगभग सॉइल में ही आपको अंदर देखने को मिलता है। जिंजर, टर्मरिक, बनाना और आप में आयरिस, इन चारों में आपको राइजोम जो है देखने को मिल सकता है एज ए मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। और इसके अलावा ट्यूबर की बात करें तो भाई सबको पता है कि ये क्या है, दिस इज पोटैटो। पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड क्या है, ये स्टेम है, ठीक है। और जो ये इसमें आपको आइज यहाँ पे दिख रही है ना, ये इस तरीके से जो आइज दिख रही हैं, ये आपकी क्या होती है, नोट्स होती हैं, आपकी नहीं, पोटैटो की क्या होती हैं, ये नोट्स होते हैं। तो पोटैटो हो गया, डायोसरका हो गया और आपका कैलेडियम हो गया, ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, ट्यूबर के, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे हमारा रनर भी ट्यूबरस रूट की बात करते हैं। भाई ट्यूबरस रूट, भाई पोटैटो वाज आपका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम था। और अगर हम रूट की बात करेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे तो आपका, सॉरी, अंडरग्राउंड रूट की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा कैसावा और डहेलिया, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, रनर आता है। तो रनर का एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है कि भाई यहाँ पे लीफ के पास से यहाँ पे स्टेम निकली और इस तरीके से क्या हो, ये दूसरी जगह पे नया प्लांट बना देगा, ठीक है। ये आपको स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे इसके साथ मिंट भी इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। फिर आता है स्टोलन। स्टोलन भी आपका मॉडिफाइड स्टेम ही है, वेरी मच सिमिलर टू रनर, ठीक है। आपका स्टेम भी क्या है, आपका स्टोलन क्या है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। आप अगर स्वीट पोटैटो वाला पार्ट हटा दो तो मैक्सिमम जगह आपको स्टेम का ही मॉडिफिकेशन हर जगह देखने को मिल रहा है। तो आपको बर्मुडा ग्रास और मिंट में आपको स्टोलन जो है जनरली देखने को मिलता है, एग्जाम्पल उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर भाई आपका क्राइजेंथेमम, डेट पाम हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सब में आपको शक्कर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे जो है शकर्स ना इस तरीके से निकलने लगते हैं आपके प्लांट से। इसके अलावा ऑफसेट की बात करें तो भाई यहाँ पे लैटरल शूट है जो आपका स्टेम के नीचे से डेवलप हो रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा प्लांट यहाँ पे इस तरीके से बना दे रहा है, ये आपको पिस्टिया और इकोर्निया इनमें जनरली देखने को मिलता है। तो ये आपके क्या था, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन था यहाँ पे, और ये सारे क्वेश्चन थे जो 2022 के अंदर यहाँ पे पूछे गए थे। तो आ जाओ भाई 2021 के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलो जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान पूछा है, मैंगो का सीजन ही चल रहा है, ख़त्म भी होने वाला है। आम्रपाली इज अ क्रॉस ऑफ, आम्रपाली किसका क्रॉस है ना, ये तो याद करने वाली बात है। ये देखो दिख रहा है ना आम्रपाली यहाँ पे बड़ा सा। दशहरी और नीलम का क्रॉस है, सिंधु रत्ना का, रत्ना नीलम का, अल्फांसो नीलम का, या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ जल्दी से, अल्फांसो सॉरी आम्रपाली किसका क्रॉस है भाई। आम्रपाली इज अ क्रॉस ऑफ, याद किया होगा सबने इस ट्रिक से, DNA है ना। दशहरा इंटू नीलम इज इक्वल्स टू आम्रपाली, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तो ये याद होना चाहिए आपको, DNA से बहुत लोगों ने याद किया होगा, दशहरा नीलम आपका अगर क्रॉस करते हैं तो आम्रपाली बनता है, ठीक है। चलो तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है उसमें। पूसा नन्ना वेराइटी ऑफ पपाया को किस तरीके से बनाया गया था भाई, पूसा नन्ना वेराइटी है ये पपाया की, ठीक है। तो बहुत छोटी वैरायटी है, इसको हमने म्यूटेशन से बनाया था, हाइब्रिडाइजेशन से बनाया था, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनाया था, टिश्यू कल्चर से बनाया था, या फिर नन ऑफ द अबव। भाई बताओ जल्दी से, आपका ये पूसा नन्ना पपाया की वैरायटी किससे बनाया गया था, ठीक है। दिस वैरायटी वाज डेवलप्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। ब्रीडिंग में म्यूटेशन जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। इस बार आपसे म्यूटेशन में आपका पॉइंट म्यूटेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक। तो म्यूटेशन से ही पूसा नन्ना वैरायटी जो है पपाया की बनाई गई है। कुर्ग इज अ कमर्शियल वेराइटी ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप, जल्दी से बताओ। और कुर्ग जो है ये एक जगह का नाम है, ठीक है। उस जगह में कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, ठीक है, और इसलिए उसकी वैरायटी का नाम भी जो है उन्होंने आपका कुर्ग रख दिया। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी की अगर हम बात करें कॉफ़ी की तो वो होती है रोबस्टा, और दूसरी है कुर्ग। ये दोनों जो है कॉफ़ी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी आंसर बोल दिया ना, बट ठीक है ना, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है भाई। तो कॉफ़ी यहाँ पे सबने आंसर लगाया, तो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी जल्दी निपटाने में बहुत क्वेश्चन है। क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप, है ना, कई एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो बताओ जल्दी से, क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसका एग्जाम्पल है। सपोटा, सिट्रस, पपाया, एप्पल, या फिर प्लम। तो ये 5 ऑप्शन हो गए आपके। तो ये आपकी वैरायटी है किसकी, सपोटा की, ठीक है। दोनों की दोनों जो है इंपॉर्टेंट वैरायटीज है सपोटा की यहाँ पे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है उसमें। इमेच्योर फ्रूट्स टर्न इनटू डिजायरेबल कलर एंड फ्लेवर एडिबल प्लेटेबल विद इथाइलिन ट्रीटमेंट। कहना चाहता है कि भाई फ्रूट जो था थोड़ा इमेच्योर था,
ठीक है, उसको हमने इथाइलिन का ट्रीटमेंट दिया और अब वो क्या हो चुका है, अब वो आपका एडिबल हो चुका है, अब हम उसको खा भी सकते हैं, ठीक है, फ्लेवर भी आ गया, खा भी सकते हैं, प्लेटेबल भी बन गया, सब कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया हो गया उसमें, ठीक। अब इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, डी ग्रीनिंग, राइपनिंग, येलोविंग, मैच्योरिटी या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो भाई डी ग्रीनिंग के साथ कंफ्यूज इसको मत कर जाना, डी ग्रीनिंग एकदम अलग प्रोसेस था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसको आप जनरली नॉर्मल राइपनिंग ही बोलोगे, क्योंकि अब आप उसको एडिबल हो गया भाई, आप उसको खा सकते हो, तो ये आपका जो है जनरली राइपनिंग में ही आ जाएगा। यहाँ पे जो हम इथाइलिन यूज कर रहे हैं राइपनिंग के लिए यूज करें, डी ग्रीनिंग अलग प्रोसेस था, वो एडिबल के लिए नहीं बनाया था हमने, वो जो ग्रीन सिट्रस था वो एडिबल था, बट लोग उसको नहीं लेंगे इसलिए हमने उसका कलर हटाने के लिए इथाइलिन यूज किया था, वो अलग प्रोसेस था, क्योंकि हम इथाइलिन को राइप कर भी नहीं सकते, वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे नॉर्मल जो राइपनिंग की यहाँ पे बात पूछी जा रही है। चलो, तो ये तो आपका राइपनिंग हो गया। अब बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिसीव पार्शियल एयर, वाटर एंड सनलाइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहना चाह रहा है कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें थोड़ी बहुत हवा भी आ जाएगी, थोड़ा बहुत पानी भी आ जाएगा रेन से, और आपकी थोड़ी बहुत सनलाइट भी जो है आती रहेगी। पॉली हाउस, शेड नेट, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो ये यहाँ पे ये रहे आपके 5 ऑप्शन, ठीक है। तो आप इनमें से कह सकते हो शेड नेट, ठीक है, पर शेड नेट कई बार पॉली हाउस बनाने के लिए भी हालांकि यूज होता है, ठीक है, पर आंसर जो जाएगा वो शेड नेट ही जाएगा। शेड नेट अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो लगभग सनलाइट भी इसमें थोड़ी छन के आती रहती है, थोड़ा बहुत पानी भी अंदर आ ही जाएगा और थोड़ी बहुत एयर भी सर्कुलेट करता रहेगा। तो बी ऑप्शन शेड नेट इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलो, गुआवा की वैरायटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। गुआवा फ्लैश पिंक स्पॉट वैरायटी ऑल्सो नोन एज सरदार, सरदार कौन सी वैरायटी है गुआवा की? सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा, L49, इलाहाबाद सुरका या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है, जल्दी बताओ। तो सरदार वैरायटी है कौन सी? लखनऊ 49, L49 को ही हम लोग सरदार वैरायटी भी गुआवा की कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है L49 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, तो हाँ, यहाँ पे गुआवा की और भी इंपॉर्टेंट वैराइटीज एक साथ लिखी हुई हैं, जैसे हमने एप्पल की इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ की बात करी थी, वहाँ पे यहाँ पे गुआवा की लिखी है कि भाई L49 है, इलाहाबाद सफ़ेदा है, बनारसी है, चित्तेदार है, ठीक है, हरीजा है, रेड फ्लैश्ड है और अर्का मृदुला है। ये सारी की सारी गुआवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ 2020 के क्वेश्चन में। 2020 फिर आता है 2019। 2020 में तो थोड़ा से कम क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू, अनियन में पंजेंसी किसकी वजह से होगी? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, आइसोप्रोपेनॉल, सेफोनिन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये आंसर तो भाई हर किसी को याद होगा, रखने वाली चीज़ है भाई, ठीक है। तो अनियन के अंदर पंजेंसी जो होगी वो आपका ए ऑप्शन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से ही देखने को मिलती है, ठीक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। विच इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल? पाइनएप्पल बोलो या फिर मलबरी या फिर जैक फ्रूट, इन तीनों का जो फ्रूट टाइप है वो आपका सिमिलर है या फिर आप कह सकते हो सेम है। तो बेरी है, ड्रूप है, पॉम है, सोरोसिस है या फिर पेपो है, ठीक है। तो पाइनएप्पल, मलबेरी और जैक फ्रूट का जो फ्रूट टाइप है दैट इज नोन एज सोरोसिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। तो यहाँ पे सोरोसिस जो है आंसर जाएगा। तो पाइनएप्पल का ये दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था पाइनएप्पल का पहले भी, ठीक है। पाइनएप्पल का एक क्वेश्चन हमने आपका 2023 वाले में ही डिस्कस किया और क्या था। अब देखो, कुछ डिसीज के रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिसीज डिसऑर्डर्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एरियल इन मैच्योर पोमग्रेनेट वेयर डिसऑर्डर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, है ना, बाहर से नहीं दिखता है। Whereas the aerials become soft, light, creamy brown to dark blackish brown and unfit for consumption, ठीक है। तो इसको भाई क्या बोलेंगे? इंटरनल ब्रेकडाउन बोलेंगे, ग्रेन्यूलेशन, फ्रूट क्रैकिंग, अनइवन राइपनिंग या फिर होलो हार्ट। ध्यान रखना कि बाहर से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर से नहीं दिख रहा है और इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये आपकी पोमग्रेनेट में एक डिसऑर्डर है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ब्रेकडाउन यहाँ पे जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलो, फ्रूट टाइप ऑफ रोजिस, है ना, फ्लावर से भी क्वेश्चन, फ्रूट से भी क्वेश्चन, है ना, वेजिटेबल से थोड़े कम देखने को मिले हमें। तो रोज का फ्रूट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज का फ्रूट टाइप इनमें से कौन सा होगा? ब्लाउस्टा, बेरी, पॉम, स्टोन या फिर हिप, ठीक है। तो हिप इज द फ्रूट टाइप ऑफ रोज। तो ये क्वेश्चन आपसे कई एग्जाम में पूछते हैं, बट चलो आपको पता है कई एग्जाम में पूछते हैं तो आपको आंसर भी पता है। 2019, तो यहाँ पे 4 साल के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं 2019 की तरफ। चलो आ जाओ फिर 2019 के ऊपर।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज नॉन एज लैक्जेटिव मेडिसिनल प्लांट। देखो भाई कुछ छोड़ा नहीं है, मेडिसिनल प्लांट पे भी यहाँ पे अब टच हो गया है ना, सारा सब कुछ पढ़ के जाना एक एक चीज़। तो भाई क्या आ जाएगा इनमें से आंसर, आप बताओ जल्दी से मुझे, कौन सा है जो लैक्जेटिव मेडिसिनल प्लांट इनमें से यूज होता है। ठीक है, ये आपको जनरली स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका हस्क हम यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका हस्क होता है ये तो वाटर काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेता है और सेल्फ कर जाता है वाटर एब्जॉर्व करने के बाद, तो इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। और स्पेशली स्टमक रिगार्डिंग जो भी कई सारी प्रॉब्लम है, डिजेंट्री वगैरह, इन सब चीज़ों को ये ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन है, डिजेंट्री वगैरह सब ठीक करता है। कौन? इसबगोल। इसबगोल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इसबगोल है, तो यहाँ पे आपका ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इंटेस्टाइन में स्वेलिंग वगैरह आ गई उसके लिए भी यूज़ करते हैं। डायरिया, डिजेंट्री, सब में इसबगोल का यूज होता है स्टमक रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन बनाना। भाई बताओ, हमने मेथड ऑफ प्रोपोगेशन वाले पढ़ रहे थे ना, पर वहाँ पे हमने उसके ऑप्शन में बनाना देखा नहीं था, पर हम देख भी सकते थे। ठीक है, अगर वो जो क्वेश्चन याद होगा जो हम पढ़े थे मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, सकर क्या है, रनर क्या है, ठीक है, स्टोलन क्या है, वो वाला जो हम देख रहे थे, तो वहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा सकर से इस चीज़ को जोड़ सकते थे, क्योंकि आपका बनाना के अंदर जो है जनरली सकर ही क्या करते हैं हम लोग प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हो। अब वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, आंसर मुझे दिखेंगे नहीं आपके। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। द वर्ड क्राउन क्लीनिंग रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें क्राउन, जिसके पास क्राउन है, ताज है जिसके पास। ये जो प्लांट है, ये जो आपका प्लांट है, इसमें क्या होता है, जो इसकी लीव्स है वो थोड़ा सा क्राउन जैसे अरेंज होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्राउन। और इसको जब क्लीन करना होता है केमिकल वगैरह का यूज करके इसको क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह लगने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो क्राउन है ये किसके पास होता है, कोकोनट के पास। ठीक है, ये आपका कोकोनट के पास ये क्राउन आपको देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी ये जो ऊपर लीफ वाला पोर्शन है डैट इज नॉन एज क्राउन इन केस ऑफ कोकोनट, तो इसी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब कह रहे कि भाई कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है, देख लो भाई फिर से प्लांटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा है। इन विच प्लांटिंग सिस्टम फॉर प्लांट्स आर प्लांटेड इन अ स्क्वायर इन विच प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, एंड प्लांट्स आर प्लांटेड टू राइट एंगल टू ईच अदर। कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे इस तरीके से लगाया हमने प्लांट, रो टू रो डिस्टेंस सेम है ना, ऑप्शन में स्क्वायर लिख दिया क्वेश्चन में, है ना। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में स्क्वायर ना लिखा हुआ। ठीक है, बट जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला वहाँ लिखा था, तो फिर हमने भी डाल दिया, क्यों चेंज करें। ठीक है, तो मतलब इक्वल डिस्टेंस है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, और क्या करें, राइट एंगल है, ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से राइट एंगल आपको बनता हुआ दिख जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है क्या जाएगा आपका स्क्वायर जाएगा, क्योंकि आपका क्या बोल रहा है कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट सारे डिस्टेंस जो है वो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपके इक्वल है, तो डैट विल बी ऑब्वियसली स्क्वायर सिस्टम। तो ये ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा। रिमूवल ऑफ मेल्ड बड इन बनाना, बनाना में भी कुछ इंपॉर्टेंट उसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, सब पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मेल बड को बनाना में हटा दें तो उसको क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि भाई बनाना में क्या होता है, उसका जो फीमेल पार्ट है, ठीक है, उसके फीमेल पार्ट मतलब ये जो आप बनाना जो देखते हो बनाना का फ्रूट, वो उसका पूरा फीमेल पार्ट ही तो है, और उसके ऊपर आप देखोगे इसे ब्लैक ब्लैक सा होता है। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक से मेल पार्ट नहीं होता, ये इसके स्टिग्मा वगैरह होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो इनको भी ब्लैक ब्लैक से हटा देते हैं, बनाना के एकदम ऊपर ऊपर होता है। ठीक है, और इसी में लगा होता है बनाना का क्या, मेल पार्ट, इसी में लगा होता है बनाना का मेल पार्ट, तो इस मेल पार्ट को हम हटा देते हैं। जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, मेल पार्ट का काम खत्म हो गया, तो हम इस मेल पार्ट को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, सारा फ्रूट तो फीमेल पार्ट ही बनाएगी, तो हमें सिर्फ फीमेल पार्ट को ही सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो फीमेल पार्ट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, तो मेल पार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे तो इसको हम भाई, तो इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो मेल पार्ट को रिमूव किया, इसी को हम कहते हैं क्या, डीनेवलिंग। दिस इज नॉन एज डीनेवलिंग। ठीक है, इसके अलावा मेटोकिंग वगैरह भी आपको पता होने चाहिए। जो बनाना का प्लांट है उसको हम थोड़ी हाइट से कट कर देते हैं, फिर आपके जो बनाना के सकर्स हैं वो ग्रो करते हैं, और फिर वो नया बनाना का प्लांट बनाते हैं, डैट इज नॉन एज मेटोकिंग, है ना, उसको मेटोकिंग बोलते हैं। तो आपसे मेटोकिंग भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार क्या पूछा गया, डीनेवलिंग। और डीनेवलिंग में हमने क्या बोला कि मेल पार्ट जो है बनाना का उसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, बेवजह न्यूट्रिएंट फिर क्यों देना।
अकॉर्डिंग टू द वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर ट्रॉपिकल फ्रूट, इनमें से कौन सा है जो ट्रॉपिकल फ्रूट के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान इसलिए हो गया कि सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट। पियर है टेम्परेट, आलमंड है टेम्परेट, एप्पल है टेम्परेट, प्लम है टेम्परेट। पपाया को छोड़ दें जो कि एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, बाकी सारे आप एकदम ऑड वन आउट भी कर सकते थे क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे क्या है, टेम्परेट फ्रूट्स हैं। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो पपाया यहाँ पे हमारा राइट आंसर चला जाएगा। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भाई 2019 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे हॉर्टिकल्चर से, ठीक है, 11 क्वेश्चन मायने रखता है। बॉटनिकल नेम ऑफ पॉम ग्रेनेट इज, तो इस क्वेश्चन को तो भाई क्या डिस्कस कराना, ऑप्शन नंबर ई प्यूनिकम ग्रेनेटम, है ना। फ्री का क्वेश्चन एक दिया था इन्होंने यहाँ पे ई क्वेश्चन। अब इतने सारे देखो क्वेश्चन पूछे हैं तो एक दो क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं। चलो बताओ, इरेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटी इज, इरेगुलर बियरिंग मतलब एक साल मैंगो का फ्रूट दे रहा है, अगले साल नहीं दे रहा, फिर मैंगो का फ्रूट आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। तो इनमें से कौन सा है जो इरेगुलर फ्रूट बियरिंग वेराइटी है मैंगो की, तोतापरी, आम्रपाली, नीलम, केसर या फिर हिमसागर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है दैट विल बी केसर। ठीक है, जो केसर वैरायटी है मैंगो की ये इरेगुलर बियरिंग है, हर साल इसमें फ्रूट इसके पेड़ में नहीं आएंगे, अल्टरनेट ईयर्स में आएंगे। द ग्रीन रिवॉल्यूशन था जिसमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, स्पेशली पैडी और वीट का। गोल्डन रिवॉल्यूशन भी किया गया था बट सिमिलर पैटर्न पे, बट गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, फ्रूट के साथ, वेजिटेबल के साथ, सीरियल्स के साथ, पल्सेस के साथ या फिर मीट के साथ। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन यहाँ पे जो है आपका फ्रूट के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है कि हम फ्रूट के प्रोडक्शन को किस तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलो ग्राफ्टिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक डीबार्क्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, चलो डीबार्क कर दिया 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। टू स्लोप कट्स आर गिवन, देख रहे हो एक स्लोप कट ऐसा दिया और दूसरा स्लोप कट ऐसा दिया। एंड वेज इज मेड टंग शेप सायन इज इंसर्टेड। ठीक है, ये आपका टंग शेप सायन हो गया, इसको यहाँ इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनीर ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, इनसाइड ग्राफ्टिंग, चिप ग्राफ्टिंग या फिर इन आर्चिंग। तो ग्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ पढ़ के जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेज ग्राफ्टिंग। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में ये देखने को मिल रही है इमेजेस, दिस इज नोन एज वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन अगर आपने किया या आपके दिमाग में आया तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, द स्टडी एंड साइंस फॉर द एस्थेटिक एंड शेडी प्लांटेशन फॉर डेकोरेशन या ऑर्नामेंटल पर्पज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बोरिकल्चर, विटिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर मोरिकल्चर। अच्छा, नीचे एक लाइन भी लिखी है, कोई बात नहीं, जो नीचे लाइन लिखी है उससे आपको आंसर तो नहीं खैर पता चल रहा होगा। ठीक है, तो हालांकि दो चीज़ें नीचे यहाँ पे मेंशन कर दी है कि भाई सिल्वीकल्चर मतलब क्या हो गया आपका, कि केयर और कल्टीवेशन करना किसका, वुडलैंड का, आप कह सकते हो जो फॉरेस्ट वाले आपके जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, अगर हम ट्रीज की बात कर रहे हैं तो वो आपका सिल्वीकल्चर है। ठीक है, बट सिल्वीकल्चर में हम लोग क्या कह रहे हैं, वुडलैंड लिखा है, पूरे एक बड़े एरिया की बात कर रहा है, कई सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ठीक है, और आर्बोरिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके इंडिविजुअल ट्रीज की हम बात करते हैं। आर्बोरिकल्चर में क्या होता है, इंडिविजुअल ट्री की कल्टीवेशन या केयर की बात करी जाती है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, बस बस बस। ठीक है, ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 6 क्वेश्चन आप एवरेज मान के चलो यहाँ पे, और हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आपको रेफरेंस सोर्स वगैरह चाहिए तो एक तो देखो ई कोर्स तो चलो होता ही होता है। ठीक है, बाकी TNAU की वेबसाइट से आपको जो मिल जाए आप उसको भी पढ़ो। ठीक है, बुक की बात करूँ मैं तो आप यहाँ की बुक भी ले सकते हो, सागरिका मैम ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, जिस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सागरिका मैम ने बुक लिखी है जिस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, काफ़ी अच्छी बुक है, सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा एक लास्ट बात और, 12 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है AFO का नया बैच, तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो आप इन्फॉर्म कर सकते हो 9306021110 पे। ठीक है, तो फिर ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए, बाकी सब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।